उत्तर प्रदेश में हो रहे मतदान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में सीएम योगी ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, न कि शरीयत से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 55 विधानसभा सीटों पर मतदान के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिजाब पर मचे हंगामे को लेकर बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूनिफॉर्म स्कूल के अनुशासन का मुद्दा है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा कि व्यक्तिगत आस्था अपनी जगह है, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो हमें संस्था के नियम कानून को मानना होगा। उन्होंने कहा कि मैं सभी को भगवा पहनने का आदेश नहीं दे सकता हूँ। हमारे व्यक्तिगत स्वयं के अधिकार या हमारी स्वयं की पसंद नापसंद हम देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं कर सकते। ये नहीं लागू कर सकते हैं। क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें, लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे, फोर्स में कोई इस प्रकार की बात करेगा? कहां अनुशासन रह पाएगा? व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। देश की व्यवस्था होगी, देश के संविधान को मानना होगा। इंटरव्यू में सीएम योगी ने यूपी चुनाव में बीजेपी को 300 के ऊपर सीटें मिलने का दावा किया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि जेल में बंद आजम खान बाहर आए, इससे अखिलेश की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। सीएम योगी ने पूछा कि अखिलेश यादव ईमानदारी से बताएं कि वे क्या चाहते हैं। क्योंकि अखिलेश जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, वे स्वयं ही नहीं चाहते, उनसे पूछो ना ईमानदारी से क्या है। योगी ने कहा कि यूपी में 2017 से पहले गुंडा राज का बोलबाला था। सपा की सरकार में हर तीसरे चौथे दिन कर्फ्यू लगता था। योगी ने यह भी कहा कि पिछली सरकारों में कावड़ यात्रा तक पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन आज स्थिति बदली है। यूपी एक दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है। 3-4 दिन के अंदर एक बड़ा दंगा यूपी में होता था। महीनों तक प्रदेश में कर्फ्यू रहता था। अराजकता चरम पर थी, गुंडागिर्दी होती थी। आज तो प्रदेश में 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, कर्फ्यू नहीं लगा। आज प्रदेश के अंदर कर्फ्यू नहीं लगता है, व्यापारी और महिलाओं पर बमबाजी नहीं होती। आज तो प्रदेश में कावड़ यात्रा शानदार तरीके से निकलती है और हर हर बम बम का नारा लगा करके कावड़ यात्री जब निकलते हैं तो उसका दूसरा ही नजारा होता है। ये आस्था का भी सम्मान है और लोगों को प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एहसास भी कराता है। एएनआई को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने अपने 80% बनाम 20% वाले बयान पर भी सफाई दी। कुछ दिन पहले सीएम योगी ने एक जनसभा में यूपी चुनाव को 80% बनाम 20% करार दिया था, जिसके बाद बीजेपी पर वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगा था, लेकिन अब योगी ने इसे लेकर सफाई दी है। उन लोगों को, जिन लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम हुआ है और जो लोग प्रदेश सरकार के हर अच्छे कार्य को हमेशा समर्थन करते हैं, 80% वे लोग होंगे। 20% वे लोग जिनको हमेशा विरोध करना है, वे पहले भी विरोध करते थे, आज भी विरोध करेंगे। नकारात्मक सोच है, वे पेशेवर माफिया और अपराधियों के समर्थक हैं, वही रहेंगे। तो चुनाव तो 80 बनाम 20 का है। सीएम योगी के मुताबिक नए भारत में सबका विकास होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। योगी ने कहा कि भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, न कि शरीयत के अनुसार। स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में जिन विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है,
वहां पर समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोटिंग वाले दिन अखिलेश यादव पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यूपी चुनाव और देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।